दूसरे जो हमारे आज के मेहमान हैं प्रोफेसर हकीम खलील साहब। हकीम साहब, आप भी हमें कोई मुफीद से कोई नुस्खे बता दें दो चार, ताकि अवामुन नास का फायदा हो सके। असल में मकसद हमारा यहाँ पे खड़े होने का ये है कि ये हमारे लिए सदका जारिया हो। और मेरी ये आप लोगों से इल्तमास है, जिन साथियों के पास ये वीडियो पहुंचे वो इसको आगे शेयर करते जाए, क्योंकि जितने लोग यहाँ से इस दवाई से ठीक होंगे उसका अजर सवाब आपको भी मिलेगा और हमें भी मिलेगा। और इससे होगा क्या, हमारी आखिरत जो है वो आसान हो जाएगी। इंशाल्लाह हमारी आखिरत की मंजिल अल्लाह ताला आसान कर देगा। जी हकीम साहब, आज आप हमें क्या बताएंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर साग साहब ने बड़ी डिटेल से बताया। मेरा ख्याल है इनको चाहिए था कुछ हमारे लिए भी रहने देते, लेकिन चले अब हमने भी ड्यूटी पूरी करनी है। तो बात हो रही है कब्ज पे। तो नाज़रीन, ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये मेडिसिन जो है ये अखलाक के मुताबिक, आपके मिजाज के मुताबिक आपकी हेल्प जरूर करेंगी, लेकिन जब तक आप इसके साथ ग़िज़ाई चार्ट फॉलो नहीं करेंगे, अपनी ग़िज़ा को बेहतर नहीं करेंगे, आप मुस्तकिल इसके मरीज रहेंगे। तो इसके लिए ये मेडिसिन भी आपकी हेल्प जरूर करेगी, लेकिन इसके साथ साथ आपने अपनी ग़िज़ा को बेहतर रखना है। रोजाना अमरूद का इस्तेमाल करें, छिलके वाले जो फल हैं उनका इस्तेमाल करें। उसके अलावा आटा जो हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि साहब आप कहना चाह रहे हैं कि फाइबर अपनी खुराक में बढ़ा दें। आटा का जो हम जो मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाइट आटा, ये हमारे लिए नुकसानदेह है। चक्की का आटा लें, अगर आप फिर भी नहीं मिलता तो वो जो चोकर है वो उसमें मिला के फिर उसकी रोटी बना के इस्तेमाल करें। अपनी खुराक में देसी घी, बादाम, रोगन, इस तरह की ऑयली चीजों को ज्यादा रखें ताकि आंतों की खुश्की खत्म हो। तो बात हो रही है कब्ज की, तो कब्ज को उम्मुल अमराज हमारे दोस्त ने कहा, तो ये वाकई इसमें कोई शक नहीं है। इसकी वजह से एक बीमारी जो पैदा होती है बवासीर, तो उसकी भी मैं साथ रहनुमाई कर दूंगा, क्योंकि इसकी बेसिक पीछे वजह जो है ना वो बवासीर है। तो जब कब्ज होगी आंतों को जोर लगाना पड़ेगा, खराश की वजह से आपके मकाद में जलन होगी, दर्द होगी, खारिश होगी, ऐसा था वो मसले बनेंगे। तो आप बवासीर की दवाई लेते रहें, लेकिन साथ कब्ज का इलाज आपने लाजमी करना है। तो उसके लिए हमारे पास इस वक्त ये बेहतरीन चीज है अंजीर। ये तिब्ब नबी की दवाई है, तो इसको तिब्ब नबी में जोड़ों के दर्द, कब्ज और यूरिक एसिड के लिए बेहतरीन अक्सीर माना गया है। इसके 6 से 7 दाने आप रात को पानी में या दूध में भिगो दें, सुबह ये इस्तेमाल करें चबा के, और ऊपर से वही दूध दिन भर में इस्तेमाल कर लें। तो इंशाल्लाह आपका कब्ज का मसला, आपकी बवासीर का मसला कुछ अर्से में क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा हमारे पास है कि ये जौ का दलिया, ये गंदम का दलिया, हाँ सॉरी, लेकिन मैं इसकी जगह पे आपको जौ का दलिया एडवाइज करूंगा कि वो आप ज्यादा इस्तेमाल करें। आजकल लोग कब्ज की वजह से जो बेचैनी होती है, डिप्रेशन होता है, मैदे के अमराज होते हैं, उसके लिए जो जौ का दलिया है वो बेहतरीन एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है। जितने लोग डिप्रेशन के मरीज हैं, कब्ज, गैसेस दिमाग को चढ़ती है, भूख नहीं लगती, पेट बड़ा बड़ा रहता है, आप यकीन करें इसका नाश्ता सुबह कर लें जौ के दलिए का, दोपहर का आपको इतनी जबरदस्त भूख लगेगी, आपका पेट हल्का फुल्का होगा। जितने मैदे के जिगर के मरीज हैं उनके लिए ये ग़िज़ाई दवा है। और इसके अलावा जो थकावट महसूस करते हैं वो इसमें खजूर 2-3 दाने और बादाम इस्तेमाल कर लें, तो इंशाल्लाह उनका ये मसला भी आकर, हर दूसरा बंदा मल्टीविटामिन के चक्कर में है, एनर्जी बूस्टर के चक्कर में है, आप ये इस्तेमाल करें। इससे अच्छा एनर्जी बूस्टर आपको नहीं मिलेगा, इससे अच्छा आपको मल्टीविटामिन नहीं मिलेगा। और इसके अलावा क्या बात है जी, ये दिखाई दे जरा करीब से, ये छिलका, इसबगोल, एक छिलका होता है साबुत, ये साबुत इसबगोल है। साबुत इसबगोल, इसकी खीर इस्तेमाल करें, कब्ज के लिए ये बेहतरीन चीज है। इसका तरीका ये है कि आपने 1 चम्मच दूध में डाल के इसको बॉईल करना है, इसकी खीर बनानी है। इसमें आप जायके के लिए मीठा इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग शुगर के मरीज हैं वो बगैर मीठे के हल्का सा नमक इसको यूज कर लें अपनी तबीयत के मुताबिक। तो अगर ये ज्यादा गाढ़ा हो तो इसमें और भी आप दूध शामिल करके इसको थोड़ा सा
पतला कुआं बना कर इसको इस्तेमाल करें। इससे आपकी कब्ज बेहतरीन तौर पे ठीक होगी, आंतों की सोजश ठीक होगी। बवासीर के ऐसे मरीज जिनकी जलन, दर्द या ब्लड नहीं ठीक होता, वो ये 4 दिन इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह देखिएगा कि ये कैसा जादुई असर करता है। जी हकीम साहब, जी आप भी माशाल्लाह एक बड़े अच्छे काबिल हकीम हैं, आजकल नेशनल टीवी पे आ रहे हैं, यूट्यूब पे आपको बहुत से लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में हमें कोई थोड़ी सी रहनुमाई करें ताकि हम आपके तजर्बात से भी मुस्तफीद हो सके। जी, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हकीम साहब ने फरमा दिया और आपने फरमा दिया, बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव हमारी ये बात हो चुकी है इस हवाले से। लेकिन आपने जो जिम्मेदारी लगाई है तो मैं कोशिश करूंगा कुछ थोड़ा सा हिस्सा मैं भी डाल दूं इस हवाले से। माशाल्लाह जो ब्रीफिंग आपको हकीम इसहाक सुल्तान साहब ने दी वो तो बड़ी डिटेल से दे दी, तो अब ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं मैं समझता हूँ एक तो जो बात की हकीम खलील साहब ने कि हमें अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखना चाहिए। इसके बारे में कुरान मजीद में अल्फाज आते हैं, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो। आज हमारे माशरे में होता यही है कि हम खाते पीते हैं, देखते कुछ नहीं, या तो खाया कुछ नहीं, सुबह का नाश्ता नहीं किया, लेकिन जब खाने बैठे रात को तो फिर जितना खाया गया हम यहाँ तक हो जाते हैं, जगह नहीं बचती। तो ये चीज। दूसरा, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब भी आप खाना खाओ तो मैदे के 3 हिस्से कर लो, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा ग़िज़ा और एक हिस्सा खाली छोड़ दो, ताकि आपका निज़ाम जो है अच्छे तरीके से काम कर सके। अगर हम सहाबा की जिंदगी देखते हैं तो वो खजूरों के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है या पत्ते खा कर उन्होंने जिंदगी गुजारी है, तो मतलब उस वक्त तो खाना भी इतना ज्यादा मुयस्सर नहीं होता था, लेकिन उनके अंदर कुव्वत, ताकत कितनी ज्यादा होती थी। आज हमारे पास जितनी ज्यादा वैरायटीज है खाने के लिए उतने ज्यादा हम बीमार हैं। सबसे पहला काम तो ये करें कि सुबह का जो नमाज पढ़ने के बाद वॉक लाजमी करें। एक्सरसाइज जो है ना, वर्जिश जो है, ये सबसे पहला जुज है इसका। उसके बाद जिन लोगों को कब्ज रहती है सबसे पहले तो उनके लिए, लेकिन ये बात मैं अमूमी करने लगा हूँ हर खासो आम के लिए, जब खाना खाएं तो खाने से कुछ देर पहले थोड़ा सा पानी अगर आपको तलब है तो वो पी लें। पानी पीने का भी असूल है कि 1 गिलास पानी के 3 हिस्से करें, एक हिस्सा पानी जो उसके कम से कम 10-15 सिप लें, बड़ा आराम से पानी पिए ताकि आंतों की जो है एक्सरसाइज हो सके, सिप ले लेके पिए। उसके बाद क्या करेंगे, आप जब खाना खाएंगे तो हमारे अंदर, हमारे बुजुर्ग हमें कहते होते थे, मेरे नाना अबू तबीब थे, वो कहते थे जितने दांत है उतनी दफा खाना चबा के खाओ, आपको कब्ज नहीं होगी। यानी कि आप जितना उस खाने को चबाएंगे, अब देखिए अल्लाह ताला ने काटने वाले दांत अलग बनाए हैं, चीरने वाले, फिर आगे फाड़ने वाले। तो हम जब सारा प्रोसीजर करेंगे तो उसमें सलाइवा, थूक शामिल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, खाना हमें बड़े अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा। जब खाना अच्छे डाइजेस्ट तभी होगा ना जब आराम से खाएंगे। हमारा क्या अलमिया होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमने जल्दी कोशिश होती है 5 मिनट में सारा खाना खाएं, ऐसे लुकमा तोड़ा 2 दफा किया अंदर, फिर होता है क्या उसके लिए पानी पीना पड़ता है नीचे करने के लिए। तो इसलिए हमें सबसे पहला काम ये नाज़रीन को समझा दें कि आपने पानी की बात की, पानी कब्ज का इलाज कर रहा है या जो आप टेक्निक्स बता रहे हैं, इसमें जरूरी क्या है? ये दोनों, ये असल में तो टेक्निक है, असल में इसमें टेक्निक है, लेकिन इसके साथ साथ जो बात इंसान ने बात की वो बड़ी जबरदस्त है कि पानी भी, खासकर जिनको मौसम जब चेंज होता है तो कब्ज हो जाती है, इसके लिए पानी हमने ज्यादा पीना है। आजकल अगर हम बात करें, जैसे आजकल मौसम सर्दी आ रही है, तो हम अगर पूरे दिन का मुआवजा करें तो 1 या 2 गिलास पानी पीते हैं, तो वो भी ठंडा पानी पी लेते हैं। और जो टेक्निक की बात की, तो असल वो जो टेक्निक है ना 32 दफा चबाने वाली और पानी को सिप ले लेके पीने वाली, असल तो बात है वो, ठीक है। उसके बाद मैंने जो आपको बात बताई कि उतना खाएं जितनी जरूरत है। हम ना, हमें चाहिए ये कि जिंदा रहने के लिए खाएं, लेकिन हम खाने के लिए जिंदा रहते हैं, तो इससे थोड़ा सा परहेज करें। लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों को कब्ज है, सुबह जब उठते हैं, जब कब्ज हो उन दिनों में सुबह उठ के 1 गिलास नीम गर्म पानी लिया जाए और उसमें ये शहद जो है, जिनको शुगर ना हो वो 2 चम्मच शहद उसके अंदर डाल के, तो जैसे उकड़ू बैठते हैं, जिस तरह वॉशरूम में बैठते हैं उस तरह बैठ के, तो छोटे छोटे सिप लेके तो 1 गिलास पानी पी ले, अल्लाह के हुक्म से पहले दिन ही आप रिजल्ट बताएंगे कि उससे हमारी कब्ज जो है वो ठीक हो चुकी है, रिजल्ट आ गया है। अगर इसके साथ थोड़ा सा इजाफा करना हो तो आप इसके अंदर ये कैस्टर ऑयल
یہ 1 چمچ کیسٹر آئل ڈال سکتے ہیں یا پھر روغن بادام جو ہے یہ 1 چمچ ڈال سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ روغن بادام آپ کے اعصاب کو پٹھوں کو طاقت بھی دے گا, ساتھ ہی ساتھ آپ کی قبض کو بھی ٹھیک کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ جیسا حکیم صاحب نے ایک نسخہ بتایا میں اس کو ساتھ لے کے چلوں گا. یہ دیکھیں جی ایک نسخہ ہمارے مطلب پہ بہت زیادہ چلتا ہے, یہ ہے جی اجوائن. آپ نے یہ اجوائن لے لینی ہے, اس کے بعد یہ سفید نمک لے لینا ہے, اس کے بعد یہ سنا مکی لے لینی ہے. سنا مکی کے بارے میں آپ نے بہت ساری احادیث سنی ہوگی, پڑھی ہوگی, اس میں بہت ساری چیزوں کا علاج ہے. یہ کورونا کے دنوں میں بھی سنا مکی کا قہوہ بہت زیادہ استعمال کیا گیا تھا. اچھا اس میں ہوتا کیا ہے, یہ تینوں چیزیں آپ نے برابر وزن لے کے اس کا پاؤڈر کر لینا ہے. پاؤڈر کر کے ½ ٹی اسپون آپ نے صبح اور ½ ٹی اسپون شام کو کھانا ہے. جیسے حکیم صاحب نے بات کی تھی بواسیر کی, تو یہ نسخہ استعمال کرنے سے آپ کی بواسیر کی جان بھی چھوٹ جائے گی. لیکن ایک احتیاط کرنی ہے, جن لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے وہ اس میں نمک کا استعمال نہیں کریں گے. یہ جب بھی قبض کی کوئی بھی دوائی کھائیں تو اس میں اگر آئلی ہو تو اپنے ہار بھی لے سکتے ہیں, نہیں تو کھانا کھانے کے کم از کم 2 گھنٹے بعد استعمال کرنی چاہیے جب بھی آپ قبض کا علاج کرتے ہیں. حکیم صاحب ایک تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا, آپ نے بات کی اکڑوں بیٹھنے کی, جن لوگ پنجابی جیسے پیرا پا کے ہیں, ہمارے بڑے بزرگ تو ہم نے دیکھا کہ وہ پاؤں کے بل بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. زبردست طریقہ بھی ہے, پاؤں کو بچھا رہے ہیں, کو سیدھا کر رہے ہیں. تو آج کل یہ جو ہمارے ایک نیا کلچر چلا ہے, کمبور ہم استعمال کرتے ہیں. حقیقی طور پہ میں تو اس کے خلاف ہوں. میں جب بھی اس میں بیٹھتا ہوں, ایک تو اکڑوں بیٹھنے کی ہماری ایکسرسائز نہیں ہوتی, دوسرا صفائی کا اس میں ہمیں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے. تو اس کا قبض کے ساتھ کیا تعلق ہے, یہ تھوڑا سا آپ مجھے بتا دیں. بڑی اچھی بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر آپ اپنے بڑوں کا طریقہ دیکھیے تو ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بڑوں نے کہنا آپ نے جیسے ہم پیرا پار پنجابی کہنے جیسے حکیم صاحب نے بتایا ویسے بیٹھنا ہے اور ہاتھ یہاں پہ رکھنا ہے, اور یہ جو آپ کا یہ بایاں پاؤں ہے اس کے اوپر زور دینا ہے. تو یہ کیسا ہے کہ یہ آپ کی آنکھ کی ڈائریکشن جو ہے بالکل سیدھی ہو جاتی ہے, اس سے سٹول بڑے اچھے طریقے سے پاس ہوتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو آپ کسی بھی مدرسے میں چلے جائیں تو مدارس میں آج بھی کھانا جب کھایا جاتا ہے تو وہ اسی طرح جیسے بات کی پیرا پر بیٹھ کے اس طرح کھایا جاتا ہے. اس طرح ایک تو پیٹ کے آگے وہ پاؤں آ جاتے ہیں, ایک کھانا جو ہے تھوڑا کھایا جاتا ہے لیکن بھوک مٹ جاتی ہے. تو یہ جو بات انہوں نے کی نا وہ بیٹھنے والی, تو آپ کبھی بھی ازما لیں, جو لوگ کمپاؤنڈ پہ بیٹھتے ہیں ہم نے مجبوری بیٹھنا چاہیے, لیکن شوقیہ جو ہے وہ نہیں بیٹھنا چاہیے. شوقیہ جو واش روم کا سٹائل ہے وہ وہی ہے جو ہمارے باؤ اجداد سے چلا آ رہا ہے, اور اسی طرح ہی آپ کو سٹول اچھے طریقے سے پاس ہوگا, آپ ذہنی طور پہ ریلیکس ہو جائیں گے. یہ بات ہے کہ انسان نے بڑی آپ کی بات بہت 100% میں متفق ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کمبور پہ بیٹھتے ہیں تو ہماری جو آنتیں ہیں وہ فضلے سے پراپر طریقے سے خالی ہوتے ہیں یا باقی رہ جاتا ہے, اس کا مواد رہ جاتا ہے؟ جی بالکل بات کی, لیکن اس حوالے سے حکیم صاحب سے تھوڑا سا یہ بات ماشاء اللہ میرے دونوں دوستوں نے بڑی ہی سیر اثر بات کی اور ہر ایک نے اپنے تجربات بڑے اچھے اس میں بتائے. ایک چیز سب دوستوں نے دونوں دوستوں نے کہا کہ ہمیں جن کو قبض ہے ان کو فائبر لینا چاہیے. ہاں سنتے ہیں جس کو بھی دیکھیں جی جس کو قبض ہے وہ فائبر لے, لیکن کون سا فائبر کس پیشنٹ کے لیے ضروری ہے اس کی وضاحت کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ فائبر تو اسبگول کے چھلکے کے اندر بھی ہے, فائبر تو مالٹے کے اندر بھی ہے, فائبر جو ہے واٹر میلن اور تربوز کے اندر بھی ہے. پھر ہمیں کس ٹائپ کا کس مریض کو کون سا فائبر چاہیے. جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ اگر آپ کا مزاج بلغمی ہے تو آپ کو ترش قسم کا فائبر چاہیے, جیسے کہ اورنج میں ہوتا ہے, آپ اورنج استعمال کریں آپ کو فائبر ملے گا, ساتھ آپ کی قبض ٹھیک ہوگی. آپ کو اگر یہ ہے سوداویت زیادہ ہے, تیزابیت زیادہ ہے, بواسیر کی شکایت ہو رہی ہے تو آپ پپیتے کا استعمال کر لیں, امرود کا استعمال کر لیں, تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا یہ فائبر اس سے یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور تیسرے نمبر پہ جن لوگوں کو صفرا کی زیادتی ہوتی ہے اس وجہ سے جب ان کو فائبر چاہیے تو ان کے لیے واٹر میلن جو بہترین ہے, ان کو تربوز کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ باقی جیسے سلاد کا فرق ہے, گاجر ہے, مولی ہے, کھیرا ہے, اس کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے, تو یہ فائبر ان کے لیے ٹھیک ہوگا. اب دوستوں نے جو بات کی کہ اگر ہم واش روم جب پاس کرنے کے بیٹھتے ہیں تو ہمیں کیسے بیٹھنا چاہیے, بالکل صحیح فرما رہے تھے. لیفٹ جو ہے آپ کے ٹانگیں اس کو آپ نے اکٹھا کر لینا ہے اور بالکل اس کو ساتھ لگا کر اس پہ دباؤ رکھنا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا سٹول کہاں سے پاس ہے, ریکٹم سے. ریکٹم کے پاس یہ لارج ڈیسینڈنگ کولون ہے, دین ریکٹم آتا ہے, تو
इसके ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा तो उस प्रेशर की वजह से स्टूल को भी प्रेशर आएगा और वो आराम से स्टूल पास हो जाएगा। इसलिए होता है कि वॉशरूम जाते हैं सबसे पहले हम लेफ्ट साइड जो टांग है एड़िया उसको 3-4 दफा अच्छी तरह जमीन पे मारे, फिर बैठे, ताकि आपकी मूवमेंट प्रॉपर हो और आपका स्टूल प्रॉपर तरीके से पास हो जाए। ये बड़ी जबरदस्त हकीम साहब ने बात कही। जब हम छोटे होते थे ये वाकई बात है, इस पे जो मैंने बात कही ना 2-3 दफा पाऊं, तो मुझे वो बचपन याद आ गया कि हमारे बुजुर्ग ने जब हम वॉशरूम जाते थे तो उन्होंने कहना जाके सबसे पहले आपने 3 दफा ना ये पाँव ऐसे ऐसे करना है, उसके बाद आपने बैठना है वॉशरूम। तो ये इसमें आज होता है, वाकई इसमें बहुत बड़ी हकीकत है। अच्छा, इसके साथ साथ 1-2-3 चीजें मुख्तसर सी रह गई हैं। एक आजकल हम लोग गुलकंद का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, तो गुलकंद जो है ये भी कब्ज के लिए बड़ी मुफीद है, लेकिन अगर इसको इस्तेमाल करना हो तो नीम गर्म दूध में थोड़ी सी लेके इसको गर्म करके तो ये इस्तेमाल की जाए तो बेहतरीन है, ठीक है। लेकिन जो बात हकीम साहब ने एक बड़ी जबरदस्त की थी कि यहाँ पे हमने अखलात को देखना है। अगर आप यहाँ से नुस्खा देख के इस्तेमाल करते हैं, आपकी तशखीस गलत है खुद की, तो फिर आप इससे फायदा नहीं उठा सकते। आप अगर आपको इस चीज की समझ नहीं है तो आप हकीम साहब के यूट्यूब चैनल पे जाके इनके नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। हमारे साथ किसी के साथ भी राब्ता करके आप हमसे मशवरा लेके फिर इस्तेमाल करेंगे तो और ज्यादा अच्छा उसका रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह एक मुख्तसर सी चीज आपको बताने लगा हूँ, ये चीज है गुल बनफ्शा। गुल बनफ्शा जो है, इसको अगर आप गर्म करके इसको उबाल लें, रात को भिगो दें, सुबह से गर्म करके उबाल के इसके अंदर अगर आप कैस्टर ऑयल डाल के तो ये आप 1 कप पी लेते हैं, तो ये भी कब्ज के लिए नहायत ही मुफीद है। इसी तरह अक्सर ये हकीम साहब ने भी देखा होगा कि अक्सर लोग ये छिलका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अक्सर औकात लोग कब्ज के लिए छिलका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो छिलके का सुन ले, इसको कसरत से इस्तेमाल करने से ज़ौफ़ पैदा होता है, कमजोरी पैदा होती है। ये कब्ज के लिए अच्छी चीज है, इसके अंदर फाइबर है, लेकिन आप जब कब्ज के लिए इस्तेमाल करें तो इसमें आप जैतून ऑयल थोड़ा सा शामिल कर लें और शहद मिला लें, तो फिर ये ज़ौफ़ के लिए जो है आपका ज़ौफ़ है वो पैदा नहीं होगा। साथ ही साथ कई लोग इसको कब्ज के लिए इस्तेमाल करते हैं जी, दही में मिला के हमने 2 चम्मच कब्ज के लिए खा लिया, तो ये अगर तो आंतों में इन्फेक्शन है उसमें तो थोड़ा सा आपको फायदा करेगा, ठीक है। अदरवाइज ये कब्ज जो है आपको पैदा करेगा, बल्कि आपके इस हिस्से को जकड़ देगा, फौरी तौर पे बंद लगा देगा। तो इसलिए इसका इस्तेमाल ऐसे नहीं करना। तो प्यारे भाइयों, आज हमने कोशिश तो यही की है। हकीम साहब, माजरत मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आजकल ना लोग बहुत ज्यादा इल्म होने के बावजूद उसको कब्रों में लेके चले जाते हैं, जिसकी वजह से तिब बहुत पीछे जा रही है। हम अपने जो वो जवाहरात हैं, हमारे वो जो मुजरबात हैं, वो वही खत्म हो गए जहां वो बंदा खत्म होगा। तो मैं इन दोस्तों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने अपने कई साल तजर्बात आपके सामने रखे और इनको आपके साथ शेयर किया, आप भी इससे फायदा उठाएं। हमारी टर्म में ये भी एक कब्ज की किस्म है कि आपके अंदर अल्लाह ने इल्म रखा है जी और आप इल्म को अपने अंदर रोक के रखे हैं। ये कब्ज हम इसको हकीमों की कब्ज कहते हैं। तो माशाल्लाह इन्होंने भी ये जो नुस्खा बताया है, ये गुले बनफ्शा और कस्टाइल वाला, हाँ जी, ये गुले बनफ्शा और कस्टाइल वाला ये बहुत अच्छा नुस्खा। लेकिन मैं जो अपना तजर्बात आपको देना चाह रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी चेंज है। आपने आधी चम्मच ये लेनी है, इसको 1 कप पानी में आप उबाल लें, उसके बाद भून के तो इसमें 1 चम्मच कस्टार्ड डालें और ये गुलकंद है, ये गुलकंद इसमें शामिल कर लें। इसको ज्यादा मकदार में आप इसको बनाकर डब्बे में सेव भी कर सकते हैं। वो रात को सोते वक्त 1 चम्मच आप डेली लें। जो पुरानी कब्ज के मरीज है ना, जिनको कई साल से कब्ज है, इंशाल्लाह उनके लिए ये आब हयात होगी, बेहतरीन दुआ होगी। जी हमारा जो प्रोग्राम है इख्तिताम की तरफ है। ये बात हुई थी दलिया के हवाले से, तो किसान ने दलिया जो के तो फवायद काफी बता दिए, लेकिन दलिया के बारे में ना, ये दलिया गंदुम के बारे में हमारे जो अबाव उस्ताद थे तो एक बड़े जो हमारे एक बात करते थे, दलिया दहलीज टाइम, यानी कि दलिया बड़ी जल्दी हजम होता है। तो जो लोग दलिया गंदुम का इस्तेमाल करते हैं, इसमें बादाम की गिरी और मेवा डाल के, तो जो लोग खुश्की के मरीज हैं उनके लिए बड़ी कमाल की चीज है। अगर इसमें बादाम की गिरी और मेवा कूट के डाल लिया जाए तो ये फौरी तौर पे जो है रिलीफ देता है। तो ये जो हमारा आज का बेसिकली प्रोग्राम था, उसका मकसद यही था। इसमें एक और आपको किचन की आइटम एक मुख्तसर सी ऐड कर देता हूँ। हमारे घर में ना पुदीना अक्सर पड़ा होता है। ताजा पुदीना एक गट्ठी ले, उसको आप उबाल के पका के
اس کو آپ ایک کپ پی لیں تو اس سے قبض بھی ٹھیک ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ جن کا وہ پیٹ میں درد وغیرہ ہو ہلکی پھلکی وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے جو گیس کی وجہ سے ہو. جیسے ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں بہت سارے ہمارے پاس مشروبات ہیں جن میں پیپر منٹ ڈلتا ہے، تو پیپر منٹ بیسیکلی وقتی طور پر ریلیف دیتا ہے ٹھنڈک پیدا کر کے، تو تھوڑی سی پین جو ہے اس کو کم کر دیتا ہے، لیکن وہ پراپر علاج نہیں ہے. تو میں یہ اپنے دوستوں کا بڑا ہی شکر گزار ہوں. تھوڑا سا ایک دینا چاہوں گا، وقت تو بہت کم ہے. جن لوگوں کو قبض ہے اور سدے ہیں، اللہ اکبر، یہ بڑی آپ اس کا جب علاج، کئی لوگوں کو ایسے ہوتے ہیں ان کو پیچس بھی ہوتے ہیں اور سدے بھی ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی بات آپ اس کو سدوں کے وشن پہ کھانا نہیں لے کے تھوڑا تھوڑا پانی کی طرح پکانا اور پھر اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اس پیچس کو. تو اسے پہلے کسٹرائل 2 چمچ رات کو لیں، اس سے صبح سارے سدے خارج ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ پیچس کے علاج کریں گے. گرم پانی میں لینا یا ڈائریکٹ اس کو ڈائریکٹ لے لیں، سو پانی میں ڈالنے کے زیادہ فائدہ کس میں ہے یہ؟ اس وقت ویسے ہی لے لیں 2 چمچ. اچھا یہ بات آپ کی تھوڑی سی پروفیسر صاحب، یہ نا میرے استاد تھے وہ سدوں کے لیے کہتے تھے کہ مریض کو ڈاکٹر نے کہہ دیا نا سدے پڑنے کی وجہ سے اس کا جو ہے نا حالت حد سے زیادہ خراب ہے. پھر میں نے آزمایا ہے، اس کو آپ 1 کپ گرم پانی میں 2 چمچ ڈال کے دے دیں، اگر شوگر نہیں ہے تو شہد یا گڑ ملا دیں تھوڑا سا. یقین کریں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کا علاج، اور وہ کیا کرتے تھے، اور میں خود بھی ایک نہیں کتنے مریضوں کو یہ دے چکا ہوں. آپ اسے دیں، اسے فوراً سٹول پاس ہو جائے گا، طبیعت بہتر ہو جائے گی. اگر نہیں ہوگی آپ 2 گھنٹے بعد دوبارہ دے دیں. تو میں نے ایسے مریض دیکھے جنہیں 8 دن سے پخانا نہیں آیا، سدے بنے ہوئے ہیں، لیکن صرف اکیلا کیسٹر آئل. کیا ہم آپ کی بات سے یہ نتیجہ حاصل کریں کہ یہ انیما کا نمبر بدل ہے اور یہ ہربل انیما ہے؟ تو اس کو بالکل یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں بڑی ہی خیر رکھی ہے. تو میں ایک تو ناظرین آپ کا بھی شکر گزار ہوں، آپ نے ہماری ویڈیو کو دیکھا اور آپ ہمیں سراہتے ہیں، اور حکیم صاحب کو اور حکیم علی صاحب کو، اسحاق صاحب کو آپ اکثر کمنٹ میں بتاتے بھی ہیں، فون بھی کرتے ہیں، مجھے بھی فون کرتے ہیں. بڑا اچھا لگتا ہے جب آڈینس ہمیں اس کا رسپانس اچھا دیتی ہے. تو میں ایک تو ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. ایک تو آج دعوت دی تو یہ مہمان میرے پاس آئے، ٹائم نکالا، پھر اس کے ساتھ یہ جو ساتھ انہوں نے اپنا مفید علم شیئر کیا، تو اس کا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے. ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ پروفیسر حکیم سعد سلطان صاحب اور پروفیسر حکیم خلیل صاحب کے علم میں، عمل میں، رزق میں، عزت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے. اور انشاءاللہ یہ بات آپ کو بتا دوں کہ ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے نا کوشش کریں گے آئندہ سے آپ کی لائیو کال بھی لیں، اور کوشش کریں گے کہ ہر مہینے یا 15 دن بعد ایسی ہماری محفل ضرور ہو جس میں کوئی ایک بیماری کے اوپر ہم آپ کو بہت سارے نسخے آپ کو اس سے دیں اور بہت ساری رہنمائی آپ کو اسے جو ہے نا مطالعہ جو ہمارا ہوتا ہے اکثر شیئر کریں. تو دعاؤں کی درخواست ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.